नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पढ़ो तो जानो एपिसोड 2 में। और आप आज ये क्लास दूसरी है जो हमारी सीरीज चल रही है पढ़ो तो जानो में, जो कि बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। हम उसको क्लियर करते हैं, या जिसकी बहुत बेसिक नॉलेज है लेकिन हमारे दिमाग में वो नहीं छप पाती है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ तो उन्होंने डीपली रखा है लेकिन ये मेन पॉइंट जो है ये इनको नहीं पता है, उनका डिफरेंस नहीं पता है। तो उस सीरीज़ को हम चालू करते हैं और आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इस चीज़ को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड 2 है पढ़ो तो जानो में। इसमें जो हमारा टॉपिक है आज वो है सांसद, विधायक या मंत्री। ये तीनों चीज़ सुनी है आपने, सांसद भी, विधायक भी और मंत्री भी। इनमें फ़र्क पता है क्या आपको? और फ़र्क पता है तो क्या इस स्तर से पता है जिस स्तर में आपको बतानी चाह रहा हूँ। तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि सांसद, विधायक और मंत्री में क्या फ़र्क है। आओ, देखिए, सांसद और विधायक। सांसद मतलब सीधा सीधा अगर मैं समझाऊं तो जो संसद में बैठता है। संसद मतलब पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब संसद। जो हमारे केंद्र स्तर पर जो हमारे चुनाव होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, जो अब चुनाव चल रहे हैं हमारे 2024 में, वो हमारे क्या चल रहे हैं? लोकसभा के चल रहे हैं। मतलब वो हमारे अब पार्लियामेंट के लिए चल रहे हैं, मतलब वे अब हमारे संसद के लिए चल रहे हैं जिनसे हम सांसद चुनेंगे। जो अब उम्मीदवार आपको नज़र आएगा, जैसे अगर मैं बात करूं जो है मेरठ से या बागपत से, या कोई भी भाजपा का उम्मीदवार है या सपा का उम्मीदवार है, तो वो जो कैंडिडेट उठ रहे हैं या वो चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारे सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सांसद के लिए मतलब अब वो जो इनकी जो दौड़ है वो पार्लियामेंट की तरफ है। पार्लियामेंट मतलब या तो वे लोकसभा से होंगे सदस्य या वो हमारे राज्यसभा से होंगे। तो फिलहाल किस चीज़ चुनाव चल रहे हैं? लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। तो जो लोकसभा में चुनाव में वोट डालता है आम जनता, हम भी वोट डालेंगे, वो वोट अब किसको जाएगी? वो हमारे वोट जाएगी एक सांसद के लिए। यहाँ से क्या चुन के आएंगे? हमारे सांसद चुन के आएंगे, ठीक है। और ये जो चुनाव होते हैं ये हमारे सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं एक साथ। समझ में आ रही बात? एक साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं। वो सारी सत्ता दल मतलब पार्टियां इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, सब अपने अपने उम्मीदवार उतारते हैं। और जो उम्मीदवार जीत के जाता है वो अपना पार्लियामेंट में बैठता है, और जिसके उम्मीदवार ज़्यादा जीत के आए, जिसके सांसद ज़्यादा, उसकी सरकार। 50% + 1 का फंडा ये है ही। अगर तुम्हें बहुमत प्राप्त करना है तो 50% से एक ज़्यादा हो जाओ, बहुमत होगी, आपकी सरकार बन गई, आपका प्रधानमंत्री बन गया। तो जो सांसद होंगे, जो ये चुनाव होंगे, इनसे निष्कर्ष क्या निकलेगा? कि इनसे निष्कर्ष ये निकलने वाला है कि हमारे देश को प्रधानमंत्री मिलने वाला है। पता लगी बात क्या है? सांसद का मतलब कि चुनाव ये हैं कि हमारे पूरे भारत में होंगे, संपूर्ण भारत में होंगे, संपूर्ण भारत इसको वोट करेगा, और इसकी वोटिंग जो होगी उससे हमारा क्या निकलेगा? उससे हमारा प्रधानमंत्री निकलेगा, और उनको हम सांसद बोलते हैं। ये हमारे केंद्र स्तर पर होते हैं। अब बात करें हम अपनी विधायक की या राज्य स्तर की। विधायक का मतलब होता है जो राज्य स्तर पर बात होती है। राज्य स्तर पर बात होती है हमारी। राज्य स्तर पर कौन सी बात होगी? राज्य स्तर पर भी 2 सदन होते हैं। जैसे इसमें 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। केंद्र में तो राज्य में कौन सदन? एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। विधान परिषद सब राज्यों में नहीं है, 6 में है, लेकिन विधानसभा तो सब में है। तो जब इनके चुनाव होते हैं तो इनमें जो इन्हें बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जब हमारे राज्य स्तर पर चुनाव होते हैं उनको बोलते हैं हम विधानसभा के चुनाव, ठीक है। जो योगी के, खट्टर के, इनके अलग अलग होते हैं। तो जो योगी वाला चुनाव था वो हमारा विधायकी का चुनाव था। योगी भी एक विधायक है। एक बात याद रखना, जो मुख्यमंत्री आता है वो भी कहीं ना कहीं से चुन के आता है विधायक के रूप में, और जो प्रधानमंत्री आता है वो भी कहीं ना कहीं चुन के आता है सांसद के रूप में। तो इलेक्शन मोदी भी लड़े गए कहीं ना किसी न सीट से, और योगी ने भी लड़ा था। तो जो विधायक होंगे वे हमारे चुनाव लड़ेंगे किसका? विधानसभा का। तो जो विधानसभा में हम वोट करते हैं वहां से चुन के आते हैं हमारे विधायक, जो राज्य स्तर पर काम करते हैं। तो इन्हीं को हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि ये
लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं तो इनको बोलते हैं हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। और ऐसी विधान परिषद के उसको बोलते हैं हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC। इन्हीं को हम विधायक बोलते हैं। और इनको बोलते हैं हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि संसद के मतलब पार्लियामेंट के मेंबर है। और मंत्री कौन होते हैं? अब मंत्री की बात आती है भैया। मंत्री जो होते हैं ना, मंत्री भी दो स्तर पर होते हैं, जैसे केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र और राज्य स्तर दोनों स्तर पर मंत्री होते हैं। तो हम पहले केंद्र की बात कर लेते हैं। केंद्र स्तर पर जो हमारे सांसद चुन के आए थे ना, सांसद बोलते हैं उन सांसदों का जो हमारे लोकसभा से आए थे, क्योंकि सांसद तो हमारे राज्यसभा से भी आए हैं, लेकिन लोअर हाउस की बात कर रहे हैं, जो हमारे लोकसभा से चुन के आए हैं, उनके 15% को एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, सुनो। जैसे राज्य की बात करें हम, राजस्थान की, राजस्थान में विधानसभा कितनी सीटें हैं? राजस्थान में विधानसभा की हैं 200 सीटें। तो 200 का 15% निकालो, कितना आएगा? 30। तो हम 30 ज़्यादा से ज़्यादा 30 लोगों को ही मंत्री बना सकते हैं, 30 लोगों को मंत्री बना सकते हैं। बात करें यूपी की, यूपी में कितने विधानसभा के सीटें हैं? 403, सबसे ज़्यादा है। 15% निकाल लो, कितना आएगा? 60 के आसपास आएगा, ठीक है। तो यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने मंत्री हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं। अगर हम केंद्र लेवल की बात करें तो इसके लोकसभा के कितनी सीटें हैं? 545 का 15% निकालोगे तो कितना आएगा? वो आएगा भैया 82। तो 82 ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बन सकते हैं। तो बात समझ में आई? फर्क क्या है विधायक, सांसद और मंत्री में? विधायक, सांसद और मंत्रियों में फ़र्क ये है कि विधायक जो होता है वो हमारे जो विधानसभा का चुनाव होता है वहाँ से चुन के आता है। जो हमारे सांसद होते हैं वो हमारे जो लोकसभा के चुनाव जो अब चल रहे हैं 2024 में मोदी वाले, उससे आते हैं। योगी वाले चुनाव से कौन आते हैं? विधायक आते हैं। विधायक कौन है? योगी खुद एक विधायक है। सांसद कौन है? नरेंद्र मोदी खुद एक विधायक है, ठीक है। और मंत्री कौन है? जो उन 15% की जो में आता है वो हमारा मंत्री है, ठीक है। अब इनमें ये तो हो गया ऐसा फ़र्क, मान लिया कि हम इसको कैसे बांट सकते हैं। एक आता है इनके मतलब इनकी पावर को लेके जो आता है, तो भाई जो पावर होती है ना वो सब ज़्यादा मंत्री की होती है, फिर सांसद और फिर विधायक। जैसे जो मंत्री होते हैं ना उनके पास सरकारी तो होती है गाड़ी, सरकार गाड़ी दे के रखती है, सरकारी बंगला होता है, सरकारी गनर, ड्राइवर, सब चीज़, 2-3 गार्ड घर होते हैं, घर के काम के लिए होते हैं, बहुत बड़ा गार्ड मिला होता है उन्हें, कार्यालय भी और उनका आवास भी मिला होता है, सारे खर्चा वो उनके उठाती है, भत्ते वत्ते बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और जो विधायक सांसद होते हैं इनकी सिर्फ और सिर्फ पेंशन, सैलरी, अलाउंसेस भी होते हैं इनके पास। इन्हें गाड़ी अपनी आप फॉर्चुनर लेनी पड़ती है खुद ही, गनर वनर इनको खुद मिलते हैं, खुद लेने पड़ते हैं, ड्राइवर इनको खुद रखना पड़ता है, वैसा खाने पीने खर्चे में खुद देना पड़ता है। तो इनके पास ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी विधायक, सांसद और मंत्रियों के बीच। और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कौन सी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की होगी वो भी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।